नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 60 पेटी शराब के साथ 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बॉर्डर पर अधिकांश लोग लेना चाहते हैं शराब की दुकान का ठेका। गन्ना अधिकारी का किया गया घेराव। हड्डी विभाग में बढ़ी मरीजों की भीड़ और फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में शराब और अपराधियों की रोकथाम को लेकर अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मैदनिया पुल के पास एक स्कॉर्पियो को पकड़ा, जिसके अंदर छुपाकर 60 पेटी देशी बंटी बबली शराब रखी थी। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 1,35,000 रुपए है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पिंटू कुमार जो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है, दूसरा शुभम सिंह, यह भी सिवान के हुसैनगंज का निवासी है, और तीसरा आरोपी सुग्रीव कुमार, यह भी सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के छोटका माझा का रहने वाला है। इन तीनों पर अब पुलिस आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। जनपद में आबकारी नीति में हुए बदलाव के बाद नए सिरे से इस वर्ष शराब की दुकानों की ई लॉटरी होनी है। इस बार बियर अंग्रेजी की दुकानों को कंपोजिट दुकान बनाया जाना है। आबकारी विभाग कंपोजिट दुकानों को चिन्हित करने के काम में लगी है। सोमवार तक जिलाधिकारी की तरफ से स्थिति साफ कर देने की उम्मीद है। उधर यूपी बिहार बॉर्डर की तरफ से दुकानों पर अधिकांश लोगों की नजर टिकी हुई है। कई वर्ष बाद इस वर्ष शराब की दुकानों की ई लॉटरी होगी। आबकारी नीति में इस बार बदलाव किया गया है। अंग्रेजी और बियर की दुकानें एक ही में समाहित होकर चलेंगी। उन्हें कंपोजिट दुकान कहा जाएगा। बॉर्डर क्षेत्र में शराब की दुकानों पर काफी बिक्री होती है। ऐसे में सभी शराब के कारोबारी जो इस बार लॉटरी में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी नजर बॉर्डर क्षेत्र के दुकानों पर टिकी हुई है और पहली प्राथमिकता बॉर्डर क्षेत्र पर दुकानों को लेना बताया जा रहा है। बघौच घाट थाना क्षेत्र के कोटवा मिश्र स्थित गन्ना क्रय केंद्र की जांच करने पहुंचे जिला गन्ना अधिकारी का किसानों ने घेराव कर दिया। किसान किसी भी कीमत पर महाराजगंज स्थित एक चीनी मिल को अपना गन्ना नहीं देने की जिद पर अड़े थे। इस दौरान किसानों ने अधिकारी को 3 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। बताया जा रहा है कि तिरमा, साउन और रामनगर गांव में गन्ना क्रय केंद्र खोला गया है। पूर्व में भी यहाँ के गन्ने की सप्लाई हाटा शुगर मिल को जाती थी। कुछ दिन पहले न्यायालय के निर्देश पर विभाग ने अब इन क्रय केंद्रों का गन्ना महाराजगंज स्थित एक मिल पर भेजने का निर्देश जारी किया है। इसी को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। हड्डी विभाग के ओपीडी में मरीज घंटों इंतजार करते हुए देखे जा रहे हैं। सबसे अधिक मरीज जोड़ों में दर्द की समस्या वाले हैं। ऐसा ही हाल नाक, कान, गला और चर्म रोग विभाग का भी रहा, जहां मरीजों की भीड़ लगी रही। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज का ओपीडी मरीजों के भीड़ से अछूता नहीं है। यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी पर्ची कटाने के बाद रोगियों को घंटों अपने बारी का इंतजार करना पड़ता है। इधर गौरी बाजार के सिरिसिया नंबर 3 में निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव फंदे से लटकता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जमीन पर पड़े युवक का गला फटे पैंट के फंदे से कसा था। वहीं शव के आसपास खून के छींटे भी पड़े थे। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान शिवम पांडे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 18 वर्ष के आसपास, और यह चंद्रभूषण पांडे का पुत्र है। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। छात्र छात्राओं का अपार बनाने में आधार के मिसमैच को लेकर पेच फंसा हुआ है। आधार और विद्यालय अभिलेख के नाम में अंतर मिलने से अपार नहीं बन पा रहा है। आधार के लिए जन्म तिथि बनवाने में ही 1 महीना लग जाता है। माता पिता का सहमति पत्र मिलने में विलंब और मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलने से भी अपार बनाने की रफ्तार सुस्त बताई जा रही है।
शासन ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित डेटा 10 फरवरी तक फीड करने का निर्देश दिया है। पहले यह योजना स्वास्थ्य विभाग से संचालित होती थी, लेकिन अब इसे महिला और बाल विकास तथा पोषाहार विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। कार्यक्रम विभाग समय सीमा के भीतर योजना के लाभार्थियों का डेटा फिट करने में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित यह योजना स्वास्थ्य विभाग के अधीन थी। जून 2024 से बाल विकास विभाग और पोषाहार विभाग को यह हैंड ओवर हो गई है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर के निर्देशन में आज पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जनपद पुलिस के द्वारा वृहद स्तर पर श्रमदान किया गया। इस दौरान थाना परिसर की साफ सफाई की गई। पुलिस कर्मियों के द्वारा थाना परिसर में लगे फूलों की कटाई, साफ सफाई और थाना परिसर में खड़े वाहनों को क्रमवार खड़ा किया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए श्रमदान कर एक अच्छा संदेश भी दिया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 60 पेटी शराब के साथ 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बॉर्डर पर अधिकांश लोग लेना चाहते हैं शराब की दुकान का ठेका। गन्ना अधिकारी का किया गया घेराव। हड्डी विभाग में बढ़ी मरीजों की भीड़ और फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। और अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।